सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ऐसा है कि बहुत कोई भी यदि वर्क को स्टार्ट करने से पहले ही हार मान जाते हैं। एक बार यदि फेल हो जाता है तो दूसरा बार ट्राई ही नहीं करते हैं। बल्कि यदि वो दूसरा बार ट्राई करेंगे तो मे भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट वो लोग किसी चीज़ को ट्राई ही नहीं करने खोजते। पहले वो मीन्स फेलियर देख वो लोग पहले ही समझ जाते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग तो डायरेक्टली तो खड़े होकर चल नहीं पा रहे थे, या फिर किसी लंगड़े को दिन लोग बोलेंगे कि नहीं वो चल नहीं पा रहा, व्हील चेयर में ही बैठे रहो, व्हील चेयर से ही चलो। ये चीज़ तो नहीं कहेंगे। एटलीस्ट यदि हम लोग जब तक ट्राई नहीं करेंगे, चलो एक बार एक बच्चा यदि खड़ा हो गया वॉल के सपोर्ट से, खड़ा होकर चलने की कोशिश की, गिरा, दूसरे बार भी तो वो ट्राई करेगा। वो चीज़ तो नहीं है ना कि नहीं एक बार खड़े हो गए तो फिर गिर गए तो और नहीं चलेंगे। या फिर एक व्हील चेयर वाले को देखेंगे कि एटलीस्ट वो ट्राई तो करे कि ये चेयर है तो चेयर से यदि मैं खड़ा होऊंगा और यदि एक स्टेप भी यदि बढ़ाएंगे, क्या पता यदि चल पाए तो मुझे ये चेयर तो उतना झेलन तो नहीं होगा। तो यही चीज़ हमारे माइंड में, यही चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जब तक हम लोग किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, यदि हम लोग किसी चीज़ का हम लोग सपोर्ट लेके चल रहे हैं तो वो चीज़ यदि हम लोग सपोर्ट को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे यदि बच्चा जब तक वॉल को नहीं छोड़ेगा तो वो अपना जो स्टेबिलिटी है बॉडी का, वो चीज़ तो समझ नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि नहीं वॉल तो हमेशा साथ रहेगा, घर में नहीं चलेंगे, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि उसको बाहर भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं कि जब वो तुम्हें किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जो चीज़ तुम्हें सपोर्ट करती है वो चीज़ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि किसी का यदि पैर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो एनी टाइम वो स्टिक का यूज़ करता हो, लेकिन वो चीज़ ट्राई नहीं करेगा कि नहीं स्टिक को छोड़ देते, खुद से ही एक दो बार ट्राई करते हैं। स्टिक तो बस सपोर्ट देने के लिए, बट हमें तो खुद तो ट्राई करना चाहिए ना। लाइक जैसे कि व्हील चेयर वाला आदमी को यदि हम लोग व्हील चेयर में ही हमेशा उसको बैठने बोल देंगे तो वो ट्राई ही नहीं करेगा। एटलीस्ट यदि वो ट्राई भी करे कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, यदि खड़ा होकर चल पाए तो या व्हील चेयर का उतना झंझट तो नहीं होगा, कोई मेरे को लेके तो नहीं घुमाए, खुद ही हम घूम पाएंगे। ये चीज़ हम लोग यदि सोचेंगे तो हमारा जो मतलब कि हम लोग खुद से ही अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम लोग खुद से ही ले पाएंगे। तो इसी तरह कोई भी काम करने जाओ तो एक बार फेल हो गए, चलो ठीक है, दूसरा बार फिर से ट्राई करो, क्या पता दूसरा बार आप सक्सेस हो जाओगे। जब तक आप लोग 2 सेकंड पर ट्राई नहीं करोगे तब तक आप लोग को अपना गलती जो है समझ में नहीं आएगा। अब जैसे कि हम लोग कोई भी वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस वर्क में डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत होगी, लेकिन हमें डिफ़िकल्टीज़ को तो फेस करने पड़ेंगे। जब तक हम लोग डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। एक कुछ चीज़ हम लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम स्टार्ट पॉइंट में है, तो पहले दिन हम लोग सोच लेंगे कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर सोसाइटी क्या कहेगी। ये चीज़ सब हमें नहीं सोचना है। यदि हम लोग सोचेंगे तो हम लोग खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। पहला ये है कि पहले स्टार्ट तो करो, देखो कि तुमसे हो पा रहा है कि नहीं। स्टार्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा आगे का जो स्टेप है वो कैसा होगा, या हार्ड होगा या इजी होगा। ये चीज़ हमें खुद पे ही डिपेंड रहना है कि खुद पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना सीखो कि नहीं हो रहा है, ट्राई करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, कोई बात थोड़ी है। तुम एक बार भी तुम ट्राई नहीं करोगे तो फिर तुम्हें जो अपनी गलती है वो चीज़ समझ में कहाँ आएगी।